निराशंसा पूर्णात् अहमिति पुरा भासयति यः। निराशंसा पूर्णात् अहमिति पुरा भासयति यः। द्विशाखा माशास्ते तदनु च विभक्तुं निज कलाम्। स्वरूपादुन्मेष प्रसरण निमेष स्थितिजुषस्तदद्वैतं वन्दे। तदद्वैतं वन्दे परमशिव शक्त्यात्मनिखिलम्। महामनीषी, धर्म सम्राट, सर्वभूत हृदय सम्राट, धर्म की प्रतिमूर्ति, साधना की प्रतिमूर्ति, प्रज्ञा की प्रतिमूर्ति, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के 117वें प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर परम पूज्य स्वामी श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में प्रस्तावित विषय अथ अतः शक्ति जिज्ञासा के क्रम में हमारे शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा चलाई जा रही सीरीज का ये चतुर्थ पुष्प है, जो हम श्रद्धावनत होकर प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। इसके पूर्व की 3 कड़ियों में हमने शक्ति तत्व के बारे में और जिज्ञासा के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। शक्ति तत्व के बारे में 2 प्रमुख बातें आई थी, उनको स्मरण करा देना उचित होगा। पहली बात ये थी कि शक्ति क्या है, तो बताया गया कि शक्तिर नाम मूल कारणस्य शब्दस्योन्मुखी करणावस्था इति। दूसरी बात ये हुई थी कि आनंदोच्छलिता शक्ति सृजत्यात्मानम् आत्मना। तीसरी बात ये आई थी कि यह शक्ति जो है वो विश्व के रूप में वही विवर्तित हो रही है। संपूर्ण विश्व उसी का विलास है। वो विश्व के अंदर भी है और विश्व के बाहर भी है। विश्वरूपा भी वही है, विश्वोत्तीर्ण भी वही है और विश्वातीत भी वही है। वही ट्रांसेंडेंस है, वही इमानेंस है। जिज्ञासा के क्रम में हमने ये समझने का कोशिश किया कि जिज्ञासा का स्वरूप क्या हो। तो जिज्ञासा का प्रमुख सिर्फ पुस्तकों का अध्ययन तक नहीं है, बल्कि जीवंत परंपराओं के साथ जुड़ना है, गुरुओं के साथ जुड़ना है। क्योंकि पुस्तकों में जो कुछ भी संरक्षित किया गया है वो पूर्ण नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा परंपरा के रूप में या जो मैनुअल्स हैं, रिचुअलिस्टिक मैनुअल्स हैं, पूजा पद्धतियां हैं, उनमें सुरक्षित रखा गया है। और किसी भी एक का अध्ययन हमको पूर्ण नहीं बनाएगा। अगर सिर्फ हम रिचुअलिस्टिक पार्ट को जाने तो हम उसकी फिलॉसफी को नहीं जान रहे होंगे, तो वो भी ठीक नहीं होगा। फिलॉसफी को नहीं जानने का मतलब यह है कि हम कार तो है हमारे पास, हम कार में बैठ भी गए और कार चल भी रही, लेकिन हमें पता नहीं कि जाना कहाँ है। हमको उसका डायरेक्शन ही नहीं मालूम, चले जा रहे हैं। हमारा गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है। बस ये मालूम है कि ये कार है, ये चलती है, इसमें बैठ रहे हैं, इसको ड्राइव कर रहे हैं, ये चल रही है। तो सिर्फ अगर रिचुअल्स को जानेंगे, सिर्फ पूजा पद्धति को जानेंगे, कर्म कांड को जानेंगे, तो वहां पे ये प्रॉब्लम होगी। और अगर सिर्फ दर्शन को जानेंगे
तो हम उन अनुभवों के साक्षात्कार कर्ता नहीं बन सकते जिन अनुभवों के साक्षात्कार को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो हमें सिर्फ एकेडमिक भी नहीं होना है, जैसे कि आज की एकेडमिया में चल रहा है, वो हमें कहीं भी नहीं ले जा पाएंगे। और इस बात में बहुत कुछ लोग दे टेक वेरी स्पेशल प्राइड इन सेइंग कि हम तो दार्शनिक हैं और सिद्धांतों की बात करते हैं। लेकिन किन सिद्धांतों की बात करते हैं? दो सिद्धांत आर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ सम ग्रेट सीयर्स। तो अगर उन ग्रेट सीयर्स के एक्सपीरियंसेस को हम जो है शेयर नहीं करेंगे, और उनको शेयर करने का मतलब कि उन एक्सपीरियंसेस तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट पथ होता है, एक उसका एक रास्ता होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जो कि उनके संप्रदाय में, उनकी परंपराओं में, उनके जो मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स में लिखे हुए, वो जो एकेडमिया के लिए जो किताबें लिखी गई हैं या जो विद्वानों पंडितों द्वारा किताबें लिखी गई हैं, दे आर नॉट द अकाउंट ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस which are equivalent to self realization। तो इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। तो हमको दोनों का मिक्स लेके चलना होगा कि एक जो परंपराएं सुरक्षित है मंदिरों में, मठों में, गुरुकुलों में, गुरु परंपरा में जो सुरक्षित है, संप्रदायों में जो सुरक्षित है, और प्लस जो सिद्धांत ग्रंथों में जिनका वर्णन किया गया। तो सिद्धांत ग्रंथों का भी महत्व है और प्रक्रिया ग्रंथों का भी महत्व है। तो दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो हुई हमारे पहले के 3 कड़ियों की भूमिका। अब इस भूमिका के बाद चतुर्थ कड़ी के रूप में हम शक्ति के बारे में जो चर्चा करना चाहते हैं। तो शक्ति ये परमात्मा के हृदय में संकल्प शक्ति के रूप में, स्वतंत्र शक्ति के रूप में या अहमात्मिका वृत्ति के रूप में सृष्टि की पूर्वावस्था में विद्यमान रहती है। और सृष्टि काल में, सृष्टि काल क्या बल्कि उसके इस विलास से ही सृष्टि काल की गणना शुरू होती है, उसके पहले सृष्टि काल नहीं रहता। यदा सा परमा देवी, यदा सा परमा शक्ति स्वेच्छया विश्वरूपिणी स्फुरत्तामात्मनः पश्येत तदा चक्रस्य संभवः। तो जब वो परमा शक्ति अपने स्फुरण को देखना चाहती है, अपने स्फुरण को देखने का तात्पर्य यह है कि एक्सप्रेसिवनेस की जो पोटेंशियलिटी है उसके अंदर, सेल्फ एक्सप्रेशन के जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके अंदर, उनको एक्चुअलाइज करना चाहती है। वो चाहती है कि जो भी पॉसिबिलिटी के फॉर्म में स्पंदित हो रहा है उस परमेश्वर के हृदय में, वो एक्चुअलाइज हो। उसके जितने भी सेट्स हैं, उसके जितने भी मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं, जितने भी मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, जितने भी वेज ऑफ एक्सप्रेशन है, सब के सब एक्चुअलाइज होके और ऑब्जेक्टिवली इस संसार में प्रकट हो सके, तो वो चक्रता के रूप में आती है। चक्रता क्या है, इस पे हम लोग पहली दूसरी कड़ी में चर्चा कर चुके हैं, तो इस पे दोबारा से चर्चा नहीं करेंगे। यदा सा परमा शक्ति स्वेच्छया, स्वेच्छया का मतलब क्या है? चिति स्वतंत्रा। चिति जो है वो स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वो किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं। ये शाक्त परंपरा में चिति तत्व को ही जो है वो परम तत्व की संज्ञा दी गई है। तो उसके ऊपर कोई है नहीं जो उसको इंस्ट्रक्ट करे। वो परमा चिति जो है, चिति स्वतंत्रा, वो स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से, अपने विलास से, अपनी लीला के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए ये जो है वो सृष्टि रूप में परिणत होती है, सृष्टि का पालन पोषण और करेक्शन करती है। संहार तो मैं उसको नहीं कहता हूं, वो फेज ऑफ करेक्शन है। तो चिति स्वतंत्रा, और ये स्वातंत्र किस बात का है? कि वो विश्व सिद्धि का हेतु है। विश्व उसी से उत्पन्न होता है, वो कारणभूता शक्ति है विश्व की। तो चिति स्वतंत्रा और विश्व सिद्धि हेतु, विश्व सिद्धि का हेतु है। तो स्फुरत्तामात्मनः पश्येत तदा चक्रस्य संभवः। अब ये चक्रता को प्राप्त होगी तो कैसे? जो एकदम एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी मटेरियलिटी नहीं है, कॉर्पोरियलिटी वहां पे एब्सोल्युटली नहीं है,
तो फिर वो कैसे होगी? तो वहां पे जो है शास्त्रकार कहते हैं कि विचिकिरसुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता। वो परमाचिति जो है वो सृष्टि की इच्छा से घनीभूत होती है। जो यूनिफाइड फील्ड है अब वो जो है घनीभूत होके पार्टिकल्स की सृष्टि करता है। सा चिदभ्येति बिंदुता, वो बिंदुता को प्राप्त होती है। और बिंदुता माने कि सम अमाउंट ऑफ कार्पोरियलिटी इज देयर। अभी तक जो जहां पर कि कार्पोरियलिटी का एब्सोल्यूट एब्सेंस था, अब वहां पे जो है कार्पोरियलिटी बिगिन हो गई। ये बिंदु की स्थिति है। विचिकिरसुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता। अब ये चित्त शक्ति जो है वो किस रूप में थी वहां पे? अहमात्मिका वृत्ति के रूप में थी। अहमात्मिका वृत्ति एक बड़ा ही प्रगल्भ टर्म है आगम शास्त्र का। और अ और ह, ऐ उण ऋग से शुरू होता है जो शिव सूत्र जाल, ऐ उण रील ऋग ए औ एंग औच ए औ ऐ औच। तो यहां से है वरट लण यम गणनम खपत चटतव कपैर सक्सर हल, हल तक आता है। तो ये ह अंतिम वर्ण जो गिनती की जाती है वो ह है। तो शुरू का अ और अंत का ह, ये जो है ये अ और ह बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अ और ह के बीच में भी सारी मात्रिकाएं, सारे वर्ण निहित हैं जिनके आधार पे समूचे वांग्मय की सृष्टि होती है। तो ये अ और ह जो है ना, बिंदु से विसर्ग होता है, बिंदु से नाद की सृष्टि होती है, नाद से कला की सृष्टि होती है। तो ये बिंदु और विसर्ग, ये बिंदु और विसर्ग अव्यक्त है। बिंदु को आप व्यक्त व्यक्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि अ की सृष्टि न हो जाए। अ के ऊपर ही आप बिंदी लगाते हैं तो वो अंग कहा जाता है या अम कहा जाता है। तो वहां पे बिंदु जब भी व्यक्त होगा तो अ के रूप में ही व्यक्त होगा, अ के ऊपर ही सवार होगा वो। और इसी तरह से विसर्ग भी जो है वो जितने भी वर्ण हैं अ से ह के बीच में उनके आगे विसर्ग लगता है। माने वो द्योतित करता है कि ये जितने भी वर्ण हैं ये बिंदु से विसर्ग के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो बिंदु और विसर्ग के बीच में जो है ये अ से लेके ह तक के वर्ण है। और अ जो है प्रथम वर्ण है, माने अव्यक्त की प्रथम व्यक्त अवस्था अ है। अव्यक्त की सर्वप्रथम जो व्यक्त अवस्था है वो अ है। शून्याकारात् विसर्गांतात् विंदोः प्रस्पंद संविदा। शून्याकारात्, शून्य और आकार है? शून्य मतलब क्या? फॉर्मलेस। जो फॉर्मलेस स्टेट है, निराकार अवस्था है, उससे अ माने अनुत्तर, जो सबसे पहले जो अकार, जो सबसे पहला आकार जो व्यक्त हुआ वो क्या हुआ? अ। इसीलिए अ को शिव भी कहते हैं। अकार सर्ववर्णाग्रह प्रकाश परमम शिव, या आकार को विष्णु भी कहा गया है जिसकी जिसमें श्रद्धा हो। तो शून्याकारात्, शून्यश्च आकारश्च, माने शून्य माने निराकार, निराकार से जो प्रथम आकार हुआ वो आकार हुआ। शून्याकारात् विसर्गांतात्, और विसर्ग पर्यंत माने हकार पर्यंत, बिंदो प्रस्पंद संविदा, बिंदु के अंदर जो स्पंद हो रहा है, ये संबित के अंदर स्पंद हो रहा है। परशिव जो है वो संबित रूप है। तो संबित के अंदर जो स्पंद हो रहा है, या शिव को अगर प्रकाश मानेंगे तो प्रकाश और विमर्श की स्थिति है, तो उसके अंदर जो ये जो स्पंदमान सत्ता है, शक्ति की सत्ता है, चिति जब स्पंदित हो रही है तो बिंदो प्रस्पंद संविदः शून्याकारात् विसर्गांतात् बिंदो प्रस्पंद
संवितः, ये बड़ी महत्वपूर्ण मतलब ये है, ये जितना इस पे विचार किया जाए, क्योंकि प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरी युतात्। प्रकाश का स्वभाव जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट है, वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब क्या हुआ कि इससे परे कोई सत्ता नहीं है। प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरी युतात्। लेकिन इस प्रकाश के अंदर जो है ना स्वप्रकाशता है, आत्म चैतन्य है। आत्म चैतन्य के अभाव में प्रकाश जो है प्रकाशवत नहीं रहेगा, वो भी रोबोटिक हो जाएगा, उसको खुद अपना बोध नहीं रहेगा। तो उसके अंदर ये जो आत्मबोध की शक्ति है, रिफ्लेक्सिविटी है, स्वचैतन्य है, ये यही उसका प्रकाश का जो स्वचैतन्यात्मक स्वभाव है, वही जो है उसकी स्फुरत्ता है, वही स्पंद है, और यही शक्ति है। गत्यात्मकता, जहां प्रकाश में वो बिंदु जहां से प्रकाश में गति का संधान होता है, वही बिंदु शक्ति का स्थान है। और वो शक्ति का स्थान जो है ना वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्वोत्पत्ति का यही जो है वो एबोर्ड है, जहां से कि ये मैट्रिक्स है, जहां से कि विश्व का सृजन होता है, विश्व जो है प्रसूत होता है। तो प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरी युतात् प्रसृतम विश्वलहरी स्थानम मातृत्रयात्मकम। This is the final abode from where the multitudinal world comes into existence, comes into being. और प्रसृतम विश्वलहरी स्थानम, ये स्थान का मतलब क्या हुआ, ये वही एबोर्ड है, दिस इज द सीट फ्रॉम वेयर दिस वर्ल्ड ऑफ मल्टीप्लिसिटी कम्स इनटू बीइंग। और स्थानम मातृत्रयात्मकम, बहुत महत्वपूर्ण है, मातृत्रयात्मक। ये मातृत्रयात्मक क्या है? तीन मातृकाएं यहाँ पे किसका संकेत है? ये बिंदु के अंदर जो है ना, दिस इज सबस्यूम्ड, परावाक और पराशक्ति, ये बिंदु के अंदर है। बिंदु इनकी सीट है जिसके अंदर की ये स्थित होता है सृष्टि की अवस्था में, और सृष्टि के परे की अवस्था में ये परस्यू में अवस्थित है। इसीलिए कहा जाता है कि विश्रांत अवस्था में वो सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तंसोरुरत्नावली भास्वत्तेहलताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद्भासिताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्धचूड़ाम पराम सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। तो वहां पे ये जो है ना वो स्पंद के रूप में रहती है। मूल बात यह है कि जब इस स्पंद को, और ये स्पंद जो परशिव के हृदय में हो रहा है, तो परशिव चूंकि सर्वव्यापक सत्ता है, उस सत्ता में हम सारे लोग अंतर्भूत हैं, और उनका रिफ्लेक्शन हमारे अंतःकरण में भी पड़ना ही पड़ना है, बगैर उसके हम सत्तावान संज्ञावान नहीं हो सकते। तो ये स्पंद हमारे अंदर भी है। हमारे हृदय की जो धड़कन है ना, वो इसी स्पंद के कारण हमारे हृदय की धड़कन चल रही है, और ये हमारी जो हृदय की धड़कन है वही हमारा जीवन है। नब्ज टटोल के आदमी बताता है कि जिंदा है कि मर गया, उसी धड़कन को ही तो देखता है। और इस धड़कन के जो फिजिकल नेचर की है, जो रक्त संचार की वजह से हो रही है, पल्पिटेशन जो हार्ट में हो रहा है, हार्ट बीट के रूप में वो हो रहा है, उसके मूल में ये शिव तत्व के अंदर का ये अहम विमर्श है, अहमात्मिका वृत्ति का स्पंद है। तो
ये स्पंद ही कारण है, ये स्पंद हमारे अंदर भी है, बशर्ते कि हम इसको समझ पाए, पकड़ पाए। ये जो फिजिकल हार्ट बीट है इसको तो हम पकड़ सकते हैं, रक्त का जो संचार नाड़ियों में है उसको तो हम टच करके पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके मूल में जब हम जाएंगे तो वो अहमात्मिका वृत्ति का स्पंद है। और वो स्पंद जो है ना, जब तक वो क्या कहते हैं उसको अंतस्फुरण के रूप में है तब तक वो वहीं पे टिका हुआ है, तब तक कोई सृष्टि नहीं होगी। लेकिन जब ही इसका बहिर्उल्लास होगा, जब ये छलक के बाहर आएगा, तो वहीं पे सृष्टि बाहर आ जाती है। तो ये जो स्पंद है ना, यहीं से छंद की सृष्टि होती है। छंद का मतलब पैटर्न। ये स्पंद एक रस चल रहा है तब तक कोई सृष्टि नहीं, लेकिन जब इसमें एक खास पैटर्न डेवलप होगा, छंद होता है ना, तो छंद में क्या होता है, बृहति छंद, पंक्ति छंद, गायत्री छंद, अनुष्टुप छंद, तमाम तरह के छंद हैं, शार्दूल विकृति छंद है, शिखरणी छंद है। तो हर छंद की खासियत होती है कि कुछ खास मात्राओं के बाद विराम होता है, उसके बाद कुछ खास संख्या में मात्राएं आती हैं, फिर कुछ खास आती हैं। तो ये एक विशिष्ट क्रमता दर्शाता है, माने उस स्पंद का एक पैटर्न फिक्स करता है। जब उसी स्पंद को हम एक पैटर्न विशेष दे देते हैं तो वो छंद हो गया। तो ये छंद भी उस स्पंद से ही डिराइव होता है। स्पंद का मतलब ही जो है वो चलन है, गति है, और छंद का मतलब भी वही है, उच्छलन ही है। लेकिन उसका एक पैटर्न है, छंद में एक पैटर्न है, जबकि स्पंद में एक रास्ता है। बस इतना सा अंतर है। उसी में जब एक पैटर्न आ जाएगा उस छंद के अंदर, तो फिर हम कहते हैं ना कि अमुक मंत्रस्य अमुक छंद, अमुक देवता, अमुक ऋषि। तो ये छंद आ गया। ये छंद जहां आ गया तो वही स्पंद जो है वो मंत्र के रूप में परिणत हो गया। और मंत्र क्या है, मंत्र ही जो है फिर पद में परिणत होता है। वही देशाध्वा के माध्यम से भुवन में परिणत होता है? और भुवन में और पद में परिणत होने के बाद इसकी ये भी क्षमता होती है कि इसकी गति जो है वो मन से पद तक या भुवन तक होती है। मन से भुवन तक जाएगा, मन से पद तक जाएगा, पद से मंत्र तक जाएगा, मन तक जाएगा, भुवन से मन तक जाएगा। तो ये वाइसी वर्षा ये करता रहता है, कंडुइट है जो कि इधर से उधर, उधर से उधर, इधर का ज्ञान उधर ले जाएगा, उधर का अज्ञान ले आके यहाँ पे फिर उसको प्योरीफाई करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करके फिर वहां पहुंचाएगा। तो ये मंत्र का कार्य, यही मंत्र है जो मन से शरीर तक, शरीर से मन तक, मन से वाणी तक, वाणी से मन तक। तो मन और शरीर के बीच में वाणी जो है वो काम करती है, और वाणी रूप ही है मंत्र। तो वाणी के रूप में ये शरीर तक और संसार तक जाता है, मन जाता है। और जो मन की शक्ति को, मन की दिव्य शक्तियों को जो शरीर तक और संसार तक ले जाए, वो वाणी जो है वो मंत्र है। और उसके अलावा जो वाणी है वो संसार की व्यवहार की भाषा है। भाषा में और मंत्र में यही अंतर है कि वो एक चैतन्य की एक विशिष्ट अवस्था को अपने साथ कैरी करता है और उसको ट्रांसमिट करता है। जबकि सामान्य भाषा जो है वो वर्ण के ऊपर और मात्रिकाओं के ऊपर नहीं, बल्कि शब्दों के पदों के ऊपर आश्रित होती है। तो वो अपनी शक्ति शब्दों और पदों से डिराइव करती है, जबकि मंत्र अपनी शक्ति शब्दों और पदों से नहीं डिराइव करके वो मात्रिका से, और मात्रिका में जो ज्ञान अधिष्ठित है, ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, उससे डिराइव करता है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आज इसको यहीं पे रोक दिया जाए। आगे अभी जो ये चर्चा आ गई है ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, तो ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका में जब ज्ञान का अधिष्ठान है मात्रिकाएं, तो फिर अज्ञान कहाँ से आ जाता है, शब्दों के उसके माध्यम से अज्ञान कहाँ से आ जाता है, हम लोग इस पे अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और एक बार पुनः धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के चरण कमलों में अपनी ये वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, और साथ ही परम पूज्य महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी को सत सत नमन करता हूं कि उनकी कृपा से हमें ऐसे महापुरुष को स्मरण करने का, और उनके द्वारा प्रतिपादित कुछ विषयों पर
चर्चा करने का अवसर मिला। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।